कभी सोचा है आपने कि जो इंसान आपका अपना हो, जिससे आपका खून का रिश्ता हो और वही आपका सबसे बड़ा नुकसान करा दे, आपको धोखा दे दे। हमें लगा था कि सब ठीक हो रहा है, पर असली झटका अभी बाकी था। धीरे-धीरे घर सँभलने लगा था, रिश्तेदार कम हो गए थे, पर घर में सुकून आ रहा था। मैं जॉब कर रही थी, मम्मी भी धीरे-धीरे नॉर्मल हो रही थी। फिर हमने सोचा कि अब शायद सब ठीक रहे, लेकिन ऐसा नहीं था। अ, गर्मियों की छुट्टी में हम कुछ दिन के लिए गाँव चले गए। वही घर, वही दहलीज़, वही यादें। पर इस बार हवा में कुछ अजीब था और फिर सामने आया एक बहुत बड़ा सच। हमें पता चला कि मेरे मामा ने, मेरी मम्मी के सगे भाई ने, मेरी मम्मी के सारे गहने बेच दिए हैं। वो गहने जो मम्मी को शादी के वक़्त मिले थे, जो नानी ने इतने दिनों से सँभाल तक रखे थे, पापा के जाने के बाद एक झटके में मामा ने उसे बेच दिया। उस वक़्त जब मम्मी को उसकी बहुत ज़रूरत थी और वो कमज़ोर थीं। तब मामा और मामी ने मिलकर वो सारे गहने बेच दिए। पहले तो कहने लगे कि गिरवी रखा है, थोड़े पैसे की ज़रूरत थी, जल्द ही वापस ले आएँगे। लेकिन कहते हैं ना कि सच छुपता नहीं, और वही हुआ। हमें आस-पास के गाँव के लोगों ने बता दिया कि गहने बेच दिए गए हैं, और उस जब गहने बेचे गए और जब पैसे आए थे तो उस पैसों से पार्टी भी हुई थी, उसी पैसे से। वो गहने जो मेरी मम्मी को उनके दादाजी ने दिया था, जो पुराने ज़माने के बहुत ही हेवी सोना और चांदी थे। आज उसकी कीमत कितनी होगी, यह सोचकर भी तकलीफ़ होती है। उस दिन मैंने मम्मी को दूसरी बार टूटते देखा। मम्मी बस एक ही बात बोले जा रही थीं कि वो गहने मेरे दादाजी ने दिए थे, मेरी माँ ने सँभाल के रखे थे, और उनकी आँखों में सिर्फ़ पैसे का दर्द नहीं था, वो यादों का दर्द था, वो भरोसों का दर्द था। उस दिन मम्मी ने हमेशा के लिए अपने मायके से सारा रिश्ता तोड़ दिया। वो फिर कभी अपने घर नहीं गईं। खून का रिश्ता एक पल में ख़त्म हो गया। मैं जॉब कर रही थी, पर 2000 रुपए में घर नहीं चलता। उधार बढ़ता जा रहा था, लोग पैसे माँग रहे थे, बिजली का बिल, घर का राशन, भाई की पढ़ाई, सब मेरे कंधों पर था। और तब मुझे समझ आया कि सिर्फ़ हिम्मत से घर नहीं चलता, पैसे भी चाहिए। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब सिर्फ़ 2000 रुपयों से काम नहीं चलेगा, मुझे जॉब चेंज करना होगा। और मैंने जॉब चेंज करने का फ़ैसला लिया। मैं डर रही थी, पर रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था। पापा नहीं थे, मम्मी टूट चुकी थी, भाई छोटा था, और अब मैं ही थी। कैसे मैंने बेटर जॉब ढूँढी, कैसे इंटरव्यूज़ क्रैक किया, कैसे घर सँभाला, कैसे उधार चुकाया, और क्या मामा ने कभी वापस हमें कॉन्टैक्ट किया? कभी अपने किए पर पछतावा किया? कहानी अब और इंटरेस्टिंग होने वाली है, और जारी रहेगी अगले व्लॉग में।
और अगर यहाँ तक आप आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।